मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। मैं सोनू सर आज क्लास 11th का पहला लेक्चर लेकर के आया हूँ। वैसे बच्चे जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल सके। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री का सबसे बेहतर कंसेप्ट देने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और वीडियो को प्रत्येक दिन देखिए, तभी आपको फायदा होगा। बच्चों, मैं यहाँ पे जितना मेहनत करूंगा उससे अधिक आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आप एक बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर चैप्टर को पढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर, जिसका हिंदी होता है नामकरण। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग सीखेंगे। वो सारे बेसिक बातें इस चैप्टर में यूज होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री का 3 पार्ट होता है। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का हिंदी होता है भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन। ये केमिस्ट्री का 3 पार्ट जो है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो। तो बारी बारी से हम लोग तीनों पार्ट को पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बच्चों जानना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। केमिस्ट्री का यहाँ 3 ब्रांच है: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है एक केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो यहाँ पे लिखे हैं बाबू, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compound is called organic chemistry। केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं बाबू कार्बनिक रसायन। अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। इसकी चर्चा आगे हम डिटेल से करेंगे। तो पहले आप डिफिनेशन को याद कर लीजिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज। तो केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी का नाम है बाबू
कार्बनिक रसायन। अब देखिए, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक और डिफिनेशन नीचे मैं लिखा हूं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप डिफिनेशन को पहले ध्यान रखिए, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं बाबू कार्बनिक रसायन, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे इन सभी की चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे, लेकिन पहले आप डिफिनेशन याद कर लीजिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं बाबू कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मैं नीचे लिखा हूं, केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न के बारे में समझते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं दो रिएक्शन लिखा हूं, इसमें लिखे पहला रिएक्शन मीथेन का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। सनलाइट की उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में तो बनता है मिथाइल क्लोराइड और प्लस बनता है एस। इस रिएक्शन के बारे में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन को आगे हम सिखाएंगे। पहले आप कंसेप्ट को सीखिए कि हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीथेन देखिए, ये बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो वैसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। वैसा कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीथेन केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, इसलिए बाबू ये हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए, जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराए हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो बना है मिथाइल क्लोराइड। इसका निर्माण इस हाइड्रोकार्बन से होता है, इसका निर्माण इस हाइड्रोकार्बन से होता है, इसलिए इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो आप याद रखिए, जिस कंपाउंड का निर्माण हाइड्रोकार्बन के द्वारा होता है, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। उसी प्रकार से सेकेंड रिएक्शन में देखिए, मीथेन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। कॉन्क का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहां पे बनता है नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहां बेंजीन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जब इसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में,
तो बनता है नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए इस कंपाउंड का निर्माण इस हाइड्रोकार्बन के द्वारा होता है, इस कंपाउंड का निर्माण इस हाइड्रोकार्बन के द्वारा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब नाइट्रोबेंजीन जो है ये आपका डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का, और यहां हाइड्रोकार्बन के रूप में बाबू बताइए कौन है? बेंजीन। इसमें एक कंसेप्ट और ध्यान रखिए, देखिए इस कंपाउंड के पास कार्बन है, इस कंपाउंड के पास कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है, इसके पास भी कार्बन है। तो आप ध्यान रखिएगा वैसा कंपाउंड जिसके पास कार्बन होता है, जो कार्बन से बना होता है, जो कंपाउंड कार्बन से बना होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हिंदी में लिखते हैं बाबू कार्बनिक यौगिक। तो आप ध्यान रखिए वैसा कंपाउंड जो कार्बन से बना होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन बाबू इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी हम लोग आगे डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उनका डेरिवेटिव क्या होता है ना? इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन की पता, यहाँ कार्बन 4 टाइप्स के हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, जिसे 1 डिग्री कार्बन भी कहा जाता है, इसका हिंदी होता है प्राथमिक कार्बन। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन, इसे 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है द्वितीय कार्बन। तीसरा है टर्सरी कार्बन, इसे 3 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है तृतीय कार्बन। चौथा है क्वार्टरनरी कार्बन, इसे 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, इसका हिंदी होता है चतुष्क कार्बन। तो यहाँ कार्बन का 4 टाइप है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन। अब चारों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन सा प्राइमरी कार्बन होगा, कौन सा सेकेंडरी कार्बन होगा, कौन सा टर्सरी कार्बन होगा, कौन सा क्वार्टरनरी कार्बन होगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी किसको कहें? इसमें ध्यान देना बाबू कि वैसा कार्बन जो सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है। देखिए एक कार्बन जो है सीधे एक कार्बन के साथ यहां अटैच है, सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है। बाबू हाइड्रोजन को नहीं देखना है, आप केवल कार्बन को देखिएगा, हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। एक कार्बन जो है सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे हम लोग 1 डिग्री कार्बन, इसी को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब देखिए बाबू, एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, एक कार्बन जो है यहां भी जुड़ा हुआ है और यहां भी जुड़ा हुआ है। एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को चेक करते हैं, एक कार्बन इसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है, तो इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि एक कार्बन जो है 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इस कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट इसको चेक करते हैं, इस कार्बन को, एक कार्बन इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। तो वैसा कार्बन जो 4 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, सीधे जुड़ा होता है, उसको बोलते हम लोग हैं 4 डिग्री कार्बन। अब इसको चेक करते हैं बाबू, एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है,
और इस कार्बन के साथ अटैच है, तो एक कार्बन दो कार्बन के साथ अटैच है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को देखिए, एक कार्बन भी सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है, इसको भी बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन भी सीधे एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि वैसा कार्बन जो सीधे एक अन्य कार्बन के साथ अटैच होता है उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। वैसा कार्बन जो दो कार्बन के साथ सीधे अटैच होता है उसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। और वैसा कार्बन जो सीधे 3 कार्बन के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। और वैसा कार्बन जो सीधे 4 कार्बन के साथ अटैच होता है, 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसको बोलते हम लोग हैं 4 डिग्री कार्बन। उसी प्रकार से बाबू यहां पे सेकेंड एग्जांपल में देखिए, एक कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन देखिए इसके साथ जुड़ा है, यहां भी और यहां भी, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन दो कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। एक कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। तो आपको ये चारों कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है, टर्शियरी कार्बन क्या है और क्वाटरनरी कार्बन क्या है। इसको ध्यान रखिए। इसमें बाबू एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कहीं एक कार्बन दिया हुआ है, कार्बन हमेशा बनाता है 4 बॉन्ड, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके चारों बॉन्ड से हम जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इसके चारों बॉन्ड से जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब है इसका वैलेंसी 4 होता है। वैलेंसी का मतलब होता है संयोजकता, संयोजकता इसका 4 होता है और जितना वैलेंसी होता है उतना ही बॉन्ड का निर्माण करता है। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, इसलिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। बाबू ध्यान दीजिए, कोई आपसे पूछ दे कि बताओ ये कार्बन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि क्वाटरनरी है, तब बच्चा क्या करता है, देखता है कि ये कार्बन कोई अन्य कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, तो इसको बोल देता है कि कोई डिग्री कार्बन नहीं। ये गलत बात है, आपको ध्यान रखना है ये कार्बन जो है किसी अन्य कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है, फिर भी इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। याद रखिएगा कि यदि कार्बन जो है किसी अन्य कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है तो भी हम उस कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। अब देखिए बाबू, मैंने जो भी कंसेप्ट यहां बताया है इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इसकी डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको पहचान करने के लिए आना चाहिए कि कौन मेरा प्राइमरी कार्बन है,
कौन मेरा सेकेंडरी कार्बन है, कौन मेरा टर्सरी कार्बन है, कौन मेरा क्वाटरनरी कार्बन है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के प्रकार। हाइड्रोजन 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। दूसरा है सेकेंडरी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। तीसरा है टर्शियरी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब तीनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि तीनों है क्या चीज। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन। इस तीनों को समझने के लिए आपको जानकारी होना चाहिए प्राइमरी कार्बन का, सेकेंडरी कार्बन का, टर्शियरी कार्बन का। बाबू ध्यान दीजिए एग्जाम्पल में। आपको मैंने भी पीछे बताया प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन का पहचान करने के लिए। अब देखिए ध्यान से, ए कार्बन की बात करें, ए कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। ए कार्बन देखिए सीधे 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे 4 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। ये कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। ये भी है 1 डिग्री कार्बन। यहां देखिए एक कार्बन सीधे एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। अब बाबू ध्यान दीजिए कि प्राइमरी हाइड्रोजन किसे कहें। तो देखना है कि प्राइमरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्शियरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं टर्शियरी हाइड्रोजन। यहां देखिए प्राइमरी कार्बन के साथ यहाँ ये तीनों हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए इस तीनों हाइड्रोजन को यहाँ बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ ये दोनों हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसको भी बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। टर्शियरी कार्बन के साथ ये जुड़ा हाइड्रोजन है, इसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखिए एक कार्बन आपका प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो इस तीनों को बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए बाबू ये 4 डिग्री कार्बन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको छोड़िए। 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, इस तीनों को बोलेंगे हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन है। उसी प्रकार से 1 डिग्री कार्बन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इस तीनों को बोलेंगे ये आपका प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों आपका प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि प्राइमरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। टर्शियरी कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ता है उसको टर्शियरी हाइड्रोजन बोलते हैं। बच्चों यहाँ नोट में मैंने 2 पॉइंट लिखा है। 5 डिग्री कार्बन इज नॉट पॉसिबल, 5 डिग्री कार्बन संभव नहीं है। और नीचे लिखें 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए। 5 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है कि एक कार्बन के साथ
5 कार्बन अटैच होना चाहिए। देखिए इस कार्बन के साथ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो इस कार्बन को 5 डिग्री कार्बन कोई लोग बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बोलना गलत है। यहां देखिए जब एक कार्बन के साथ 5 कार्बन अगर जुड़ा है, इसका मतलब है कि इस कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या हो गया 5। यहां कार्बन बना देता है 5 बॉन्ड। और आप याद रखिए कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की बात करें तो कार्बन जो होता है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा, ये होता है टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब इसका वैलेंसी होता है 4 और कार्बन का वैलेंसी 4 होता है ना। वैलेंसी का हिंदी होता है संयोजक। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है और जिस तत्व का जितना वैलेंसी होता है वह उतना ही बॉन्ड का निर्माण करता है। इसको ध्यान रखिए। इसलिए यहाँ पे कार्बन जो है ये 5 बॉन्ड बना देता है, इसलिए 5 डिग्री कार्बन पॉसिबल नहीं। उसी प्रकार से 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री हाइड्रोजन भी संभव नहीं है। क्यों? अब ध्यान दीजिए, कंसेप्ट को देखिएगा बच्चों। इसमें बोलूं एक कार्बन है और एक कार्बन के साथ यहां 4 कार्बन है। अब बताइए इस कार्बन को बोलेंगे 4 डिग्री का, और 4 डिग्री कार्बन के साथ यदि हाइड्रोजन अटैच है तब उसको बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं। अगर हम 4 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें तो इस कार्बन के पास बॉन्ड की संख्या हो जाता है 5 और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज्यादा होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा। आगे का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए जो पहले का लेक्चर आज पढ़ाया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि आगे का लेक्चर आपके लिए काफी आसान हो जाए। मैं आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।